ऑल डिसाइपल्स ऑफ हेनीमैन सर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग साइकोसिस के मेंटल और सोरा के मेंटल्स को समझ चुके हैं। सोरा के मेंटल किस तरह से हमारे अंदर या पेशेंट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सोरा हम सब लोगों की नीड है, जो हम लोगों ने लॉ ऑफ लव से रिलेट करके समझने का प्रयास किया था। और साइकोसिस के मेंटल्स को हम लोग समझ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिफिलिस के मेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे। सिफिलिस के मेंटल्स कैसे हमारे अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सिफिलिटिक मेंटल्स। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने इस चार्ट को समझा था। सोरा डोरमेंट स्टेज में हम सब लोगों के अंदर होता है, और जब कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है या कोई इमोशनल डिस्ट्रेसिंग इवेंट हमारी लाइफ में आता है, तो सोरा अडप्ट करता है और लेटेंट सोरा की स्टेज में चला जाता है। यहाँ से एक सेंसिटिविटी डेवलप होती है। तो लेटेंट सोरा एक सेंसिटिव स्टेज है। अगर वो डिस्ट्रेसिंग इवेंट रेगुलर हमारी लाइफ में चलता रहता है या इन्वायरमेंटल फैक्टर वो लगातार हमको अफेक्ट करता रहता है, तो फिर ये सोरा लेटेंट से एक्साइटेड फॉर्म में चला जाता है। और एक्साइटेड फॉर्म में सोरा जाने पर एक्यूट डिजीज हमारे अंदर प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से ये सोरा एक्यूट डिजीज प्रोड्यूस करता है। उसके बावजूद भी अगर वो डिस्ट्रेसिंग इवेंट है या इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलर काम करता रहता है, तो फिर ये सोरा एक्टिव फॉर्म में चला जाता है और क्रोनिक डिजीज का प्रोडक्शन होता है। और दो तरह की क्रोनिक डिजीज होती है, साइकोसिस और सिफिलिस। साइकोसिस में जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सेल का जो जनरेशन का फंक्शन है वो सेक्रीफाइस होता है। तो साइकोसिस का प्रोडक्शन होता है जिसमें एक्यूमुलेशन है और जिसके अंदर प्रोलिफरेशंस होते हैं। तो साइकोसिस इस तरह से हम लोग समझते हैं। और सिफिलिस के अंदर डिस्ट्रक्शन होता है जिसमें कि इम्यून सिस्टम हमारा अफेक्टेड होता है। तो जब भी हम किसी पेशेंट को मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट अगर देंगे, तो हम उसकी ये लेटेंट सोरा की जो सेंसिटिविटी है, इसको पता करने की कोशिश करेंगे कि लाइफ में वो अपनी लाइफ में कब सेंसिटिव हुआ। तो जब आगे हम लोग केस डिस्कस करेंगे तो उसमें इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सेंसिटिविटी को समझना बहुत जरूरी है, तभी फिर हम उसको एंटीसोरिक या मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं, जो सारी साइकोसिस का और सिफिलिस का बेस है। ये हम लोगों ने समझा था कि सेल का अगर न्यूट्रिशन का सर्वाइवल का फंक्शन सेक्रीफाइस होता है, तो इन्फ्लेमेशन का प्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग सोरा कहते हैं। और अगर सेल का सेकंड फंक्शन जो जनरेशन का फंक्शन है, यानी कि सेल डिवीजन जब अफेक्ट होता है, तो सेल के अंदर उसका साइज या तो बढ़ता है या साइज कम होता है, जिसको हम लोग साइकोसिस कहते हैं। और इम्यूनिटी अगर अफेक्ट होती है, सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, सेल लॉस होती है, तो इसको हम लोग सिफिलिस कहते हैं। तो ये हम लोगों ने फिजिकल प्लेन पर समझने की कोशिश करी थी, और मेंटल प्लेन पे इसको हम लोग अभी समझेंगे। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वांट टू सरवाइव। हम सब लोग सरवाइव करना चाहते हैं, और सर्वाइवल के लिए हमको एनर्जी का प्रोडक्ट चाहिए, एनर्जी चाहिए सेल्फ सर्वाइवल के लिए। मल्टीप्लिकेशन हमको चाहिए हमारी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए। और इम्यून सिस्टम चाहिए हम लोगों को अपने आप को और स्पीसीज दोनों को बचाने के लिए। अगर हमारे यही फंक्शंस अफेक्ट होते रहते हैं, तो फिर डिजीज का प्रोडक्शन शुरू होता है। तो डिजीज कैन प्रोग्रेस इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। के सोरा से साइकोसिस प्रोड्यूस हो रही है, सोरा से सिफिलिस प्रोड्यूस हो रही है। सोरा से सिफिलिस यानी कि बहुत फास्ट प्रोग्रेसिंग डिजीज है और बहुत डेस्ट्रक्टिव डिजीज है, तो सोरोसिफिलिटिक डिजीजेस भी इसको हम कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो गैंग्रीन का केस देखा था वो सोरोसिफिलिटिक ही था। और सोरा टू साइकोसिस कोई डिजीज चल रही है, फिर उसके बाद उसमें सिफिलिस का आना शुरू होता है, डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। तो ये स्लो प्रोग्रेसिंग सोरा से साइकोसिस और देन सिफिलिस, और सोरा टू सिफिलिस एंड देन साइकोसिस। साइकोसिस लाइफ को सेव करने के लिए फिर आती है, तो सोरा टू सिफिलिस एंड देन साइकोसिस। तो इन चार कंडीशनों को पेशेंट में हमको समझना होता है, तभी फिर हम उसको प्रॉपर मियाजमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सिफिलिस टू द माइंड, यानी कि माइंड में हम इसको किस तरह से समझेंगे कि आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस। सिफिलिस में जब इम्यूनिटी लॉस होती है, इम्यूनिटी का फंक्शन लॉस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। अगर हम सिफिलिस को एक वर्ड में समझने की कोशिश करें, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इमोशंस को भी समझा था, साइकोसिस के इमोशंस किस तरह से हैं, सोरा के इमोशंस किस तरह से हैं। उसी तरह से जो सिफिलिस में इमोशंस हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर कोई भी इमोशनल स्टेट हमको ऐसी मिलती है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वो सिफिलिस में आएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटी गिविंग राइज टू मैनियाज इंसेनिटीज। तो जो मैनियाज हैं, इंसेनिटीज हैं, वो इस तरह के जो इमोशनल इमोशंस हैं उनका आउट ऑफ कंट्रोल होना है।
डिस्टोर्शन ऑफ वॉलेटाइल माइंड गिव राइज टू परवर्जन्स। तो जो सिफिलिस है उसमें हमको परवर्जन्स मिलते हैं, माइंड पहले कुछ और था फिर वो बिल्कुल ही परवर्टेड हो गया। तो इसमें बेसिकली जैसे इस समय सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो परवर्जन्स में चीज़ें चल रही हैं उसमें जो सेक्सुअल परवर्जन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसमें मेल मेल और फीमेल फीमेल सोसाइटीज़ में रहते हैं। तो ये परवर्जन ऑफ माइंड है, ये एक सिफिलिटिक कंडीशन है। एक्सप्रेशन नॉट बैलेंस एंड आउट ऑफ कंट्रोल। कोई भी एक्सप्रेशन अगर पेशेंट का है जो बैलेंस स्टेट में नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको हम सिफिलिस में लेंगे। जैसे हेस्टी स्पीच, जर्कीनेस इन एक्शंस, ऑकवर्ड बिहेवियर। तो जब भी पेशेंट हमारे सामने होता है तो उसके इन एक्सप्रेशंस को देख करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस स्टेट में है। उसकी जो विल पावर है, रिएक्शन टू सिचुएशन आउट ऑफ प्रपोर्शन। जो उसका जो किसी भी सिचुएशन को लेकर के जो उसके रिएक्शंस हैं वो आउट ऑफ प्रोपोर्शंस रहते हैं। तो पेशेंट के जो रिएक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके माइंड के रिएक्शंस। तो उनको हमको समझना बहुत जरूरी है कि पेशेंट किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है। इंटेलेक्ट, परवर्जन ऑफ इंटेलेक्ट नॉट डायरेक्टेड प्रॉपरली, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन डू नॉट कोऑपरेट। यानी कि जो ब्रेन के फंक्शंस हैं, जो राइट और लेफ्ट ब्रेन का जो कॉपरेशन होना चाहिए वो बैलेंस नहीं रहता है, और वो डिसबैलेंस रहते हैं, वो एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करते। तो इंटेलेक्ट के लेवल पे परवर्जन्स आने शुरू होते हैं। जैसे जैसे हम लोग केस समझेंगे तो उसमें इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इमोशंस, कोई भी इमोशंस है जो अनकंट्रोल्ड है, जैसे हम लोग इग्निशिया को देखते हैं, जब भी जरा सा उससे कुछ पूछा हमने उसने रोना शुरू कर दिया, तो ये इमोशन अनकंट्रोल्ड। उसमें हम लोग दोस्तों मियाज्म को समझने के लिए अडेप्टेशन, एवोल्यूशन और सेक्रिफिकेशन, इन तीन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। सोरा एडप्ट करता रहता है लॉन्ग लाइफ, हमारी लाइफ को बचाने के लिए, जब तक कि हम लोग इवॉल्व ना हो जाएं। और अगर हम कोई चीज़ सेक्रीफाइस करते हैं तो फिर डिजीज का प्रोडक्शन शुरू होता है। तो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेसर राइटिंग में कैंट सर कहते हैं, मेमोरी इज द गेट वे टू मैन, द आउटर मोस्ट एनवलप ऑफ दिस इज फॉर्म टू बी रिसेप्टिकल फॉर द विल, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी भी मैन के लिए जो मेमोरी है वो उसका आउटर मोस्ट एनवलप है। सबसे पहले मेमोरी से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद उसकी विल पावर को, अंडरस्टैंडिंग को हम लोग समझते हैं। तो ये विल, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी हम उसके मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट उसको प्रॉपरली दे पाएंगे, जब इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेसर राइटिंग में हेनीमैन सर कैंट सर लिखते हैं, द अपराइट मैन हुज डिजायर आर गुड वांट द ट्रुथ, हिज परसेप्शन आर इंटेंसिफाइड। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग परसेप्शंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि ये जो परसेप्शंस हैं ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। परसेप्शंस हमारे गुड होने चाहिए। परसेप्शंस को लेकर के जो लोअर इमोशंस हैं और हायर इमोशंस हैं उनको हमको समझना होगा कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके जो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ की सिचुएशंस हैं उनको वो किस तरह से परसीव करता है। लोअर इमोशन से परसीव कर रहा है तो फिर वो डिजीज स्टेट में जा रहा है। तो उसको इन सारी चीज़ों को भी हमको बताना होगा कि परसेप्शंस कैसे होने चाहिए। और जो हमारा रूब्रिक है डिल्यूजन, बेसिकली रिपर्टरी में, वो परसेप्शंस के ऊपर ही बेस्ड है। तो जैसे जैसे हम आगे समझेंगे तो डिल्यूजन्स को भी समझेंगे, किस तरह से वो हमारे परसेप्शंस के डिल्यूजन्स का प्रोडक्शन होता है, डिल्यूजन किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। तो जो परसेप्शंस हैं ये हमारे इंटेंसिफाइड होने चाहिए, यानी कि जब भी हम किसी लाइफ की सिचुएशन है तो उसको परसीव करेंगे तो फिर वो परसेप्शन हमारे हायर इमोशन से होने चाहिए। तो इस तरह से हम लोग पेशेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सिफिलिस का जो इमोशनल स्टेट है वो हम लोगों ने समझ ली है। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एक न्यू जो है मियाज़मेटिक मटेरिया मेडिका को समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी मेडिसिन को मियाज़मेटिक तरीके से किस तरह से समझाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।